दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोतियाबिंद के बारे में, मतलब कैटरेक्ट के बारे में। दोस्तों आखिरकार ये कैटरेक्ट होता क्यों है, किस तरह से होता है, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं और इनसे बचा किस तरह से जा सकता है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों मोतियाबिंद का मतलब अगर हम साधारण भाषा में देखें ना, तो ये मान लीजिए कि आपकी आंखों के लेंस का अपारदर्शी होना ही मोतियाबिंद कहलाता है। दोस्तों होता क्या है कि जो हमारी आंखों का लेंस होता है ना, वो एक साधारण कांच की तरह ही होता है लगभग, लेकिन हमारा जो आंखों का लेंस होता है वो बना हुआ होता है क्रिस्टलाइन प्रोटीन से। जैसे मान लीजिए समय के साथ साथ कांच के ऊपर अगर धूल मिट्टी वगैरह जमा हो जाए तो उसकी वजह से उसकी ट्रांसपेरेंसी खत्म होने लगती है, वो अपारदर्शी हो जाता है। उसी तरीके से हमारी आंखों का जो लेंस है वो उम्र के साथ में यूवी रेज की वजह से, या फिर बहुत ज्यादा स्मोकिंग वगैरह करने की वजह से, या डायबिटीज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होने की वजह से, या फिर आप ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के ज्यादा होने की वजह से जो है वो जो प्रोटीन होता है आंखों का वो डिनेचर्ड होने लगता है, मतलब टूटने लगता है, जिसकी वजह से जो लेंस होता है वो अपनी ट्रांसपेरेंसी कम करने लगता है। इसी की वजह से जो है हमारी आंखों में मोतियाबिंद डेवलप हो जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उस वजह से जो है मोतियाबिंद का हो जाना एक बहुत साधारण सी बात है। दोस्तों मार्केट में कई सारे लोग कहते हैं कि इस आई ड्रॉप को यूज कर लो, उस आई ड्रॉप को यूज कर लो, इससे आपका मोतियाबिंद कट जाएगा या चला जाएगा। तो दोस्तों अभी तक तो एक भी आई ड्रॉप ऐसी नहीं है जो कि क्लिनिकली प्रूव्ड हो, जो जिसके साइंटिफिक डाटा अवेलेबल हो, जो ये कहती हो कि इससे जो है आपका मोतियाबिंद कम हो सकता है या खत्म हो सकता है। लेकिन कुछ आई ड्रॉप्स के ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, लेकिन वो अभी तक मार्केट में नहीं आई है, तो इसका तो कोई आई ड्रॉप से तो इलाज होने वाला नहीं है। अभी तक की स्टडी से तो यही पता चला है। तो दोस्तों आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपकी जो मोतियाबिंद है वो पक चुका है, तो आपको तुरंत लेंस अब निकलवा लेना चाहिए। तो दोस्तों आंखों का जो मोतियाबिंद पकना होता है इसका मतलब होता है कि आपके आंखों का जो लेंस है वो बिल्कुल अपारदर्शी हो चुका है। अगर आप अभी इसे रिमूव नहीं करवाते हैं तो आगे चलकर ये आपके रेटिना को डैमेज करने लगेगा, जिसकी वजह से आप अपनी जो आंखों की जो रोशनी है वो परमानेंटली खो भी सकते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आंखों की जो कैटरेक्ट सर्जरी होती है उसके क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, कौन कौन से तरह के लेंस यूज किए जा सकते हैं और आप अपने लेंस का चुनाव किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पे अगर आप देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए। धन्यवाद।